हाँ बच्चों, मैंने यहाँ पे आपके संतुलित भोजन के अवयव, जो संतुलित भोजन के घटक हैं और उनके स्रोत लिख दिए, है ना। अब संतुलित भोजन के अवयव और उनके स्रोत लिख दिए मैंने, जो जो इम्पोर्टेंट है। ये आपको पक्का याद होना चाहिए, है ना। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब ये आपको कन्फर्म याद होना चाहिए, है ना। इसका और कोई इलाज नहीं, ताकि मोटे मोटे तौर पे निकाल दिया मैंने भाई, इनमें ये चीज़ें पाई जाती है। बाकी मिक्सिंग ही ज़्यादा बोलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं, है ना। तो आप इनको तो ज़रूर आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, इस अवयव लिख दिया, अवयव का नाम लिख दिया, संतुलित भोजन का अवयव, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, वसा लिख दिया, प्रोटीन लिख दिया। इधर मैंने लिख दिया संतुलित भोजन का अवयव या पोषक तत्व या पोषक, है ना। और इधर मैंने स्रोत लिख दिए, सारे स्रोत इधर लिख दिए, इधर की साइड पे, है ना। तीर की इधर की साइड पे एरो लगा के सारे इधर की तरफ स्रोत लिख दिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, या स्टार्च कहते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाएगा, का स्रोत कौन सा है, शर्करा, है ना। शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शर्करा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में खास रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में खास रूप से ये पाया जाता है। शर्करा में तो खैर सबसे ज़्यादा होता है, 99% होता है, लेकिन चावल का भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा ब्रेड, है ना, ब्रेड, पास्ता, जो ब्रेड होती है, पास्ता होती है, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। इसमें लिख नहीं रखा, बाकी गेहूं में भी होता है ना। अपन लिख देते हैं गेहूं, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना। चावल, मक्का, गेहूं, ब्रेड, है ना, पास्ता, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। अब देखो आलू में स्टार्च होता है। स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें, आलू में, है ना। वो व्हाइट कलर का होता है ना, वो स्टार्च होता है। तो आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। शहद का पूछा गया एग्जाम में, आलू का पूछा गया है, चावल का पूछा गया है ना। इसके अलावा एक बार ब्रेड भी आ गया है, तो आपको ये सब ध्यान होना चाहिए, है ना। आलू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। यहाँ से जो मैंने लिखा है ना, इसमें एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले चैप्टर से, इस वाले, है ना, पेज से। तो देखिए वसा, ये तो पा गया, ये तो मिल गया आपको, पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट वाले स्रोत हो गए पूरे। अब अपने वसा या लिपिड, है ना, किस किस में, वसा मतलब तेल, घी, मक्खन, इनको ध्यान रखना। तेल, घी, मक्खन, जितने भी प्रकार के तेल है ना, सब इसमें आ जाएंगे। घी, जितने प्रकार के तेल है, चाहे मूंगफली का ले लो, एक दो तेल को छोड़ दो आप, बाकी ना मूंगफली का तेल, सरसों का, सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, ये 4-5 तेल तो विशेष रूप से इसमें आते हैं, है ना। तेल सारे आगे लगभग में मान लो आप, तेल जितने भी, बादाम का तेल ले लो। और मक्खन में भी ये पाया जाता है, क्या, वसा पाई जाती है, लिपिड पाया जाता है। घी, तेल मतलब जितनी भी चिकनी चीज़ें, है ना, चर्बी वाली चीज़ें, चर्बी, जिसमें चर्बी है ना, चर्बी वाला मांस, मतलब चर्बी, हर चीज़, तो उसमें ये स्रोत हो गए। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रोटीन के स्रोत है दाल है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन के स्रोत है। इस, है ना, कोई सी भी दाल हो, चने की दाल ले लो, कोई सी भी दाल ले लो, है ना, दालें। इसके अलावा सोयाबीन में, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है ना। इसके अलावा अंडे, ये 3, और एक मछली, इनमें क्या होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में, है ना। 42%, मतलब सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में होता है ना। तो ये इसके स्रोत हैं, प्रोटीन के स्रोत। कैल्शियम के स्रोत देख लो, कैल्शियम खनिज लवण है ना, खनिज लवण में है, कैल्शियम आता है, आयरन आता है, आयोडीन आता है, सोडियम आता है ना। इसके अलावा अपन ने विटामिन की भी एक लाइन लिख दी, लेकिन अपन इसको वहाँ भी रिपीट करेंगे, विटामिन पढ़ेंगे जब। तो ये देखिए आप, कैल्शियम किस में पाया जाता है, खनिज लवण है। कैल्शियम दूध में, दूध वाली चीज़ों में, पनीर, दही आदि, है ना। ये आपको याद होना चाहिए कन्फर्म, क्योंकि ये बढ़िया बना दिया मैंने इसको। क्या है, डायरेक्ट मोटा मोटा जो पाया जाता है ना, जिसमें कौन से स्रोत में, कौन से सोर्स में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो कैल्शियम किसमें, दूध में, दही, पनीर में और दही में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। आयरन किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, हरे रंग की, कलर की, ग्रीन कलर की, उनमें सब में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। जैसे पालक का नाम, पालक एग्जाम में पूछा जाता है, पालक में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है ना। तो आप बोलोगे आयरन। या करौंदा या गुड़, इनमें क्या होता है, आयरन होता है, करौंदे में आयरन होता है। आयोडीन किस में पाया जाता है, देखो आयोडीन का मतलब है
समुद्री मछली में। देखो समुद्री मछली या समुद्री खरपतवार आ जाए ना जब तो आयोडीन, लेकिन अगर समुद्री जल आ जाए तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड होता है, आप जानते हो नमक। समुद्री जल में नमक ही होता है मेनली, है ना। समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का जल है, उसमें प्रचुर मात्रा में सोडियम क्लोराइड लवण पाए जाते हैं। अलग से भी आ जाए सोडियम आ जाए तब भी समुद्री नमक है, क्लोराइड आ जाए तब भी समुद्री नमक है ना। तो आयरन तो आयोडीन किस में पाया जाएगा? समुद्री नमक मछली में, समुद्री मछली में, समुद्री खरपतवार में, और आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन पाया जाएगा। अगर समुद्री पानी आ जाए, समुद्री जल आ जाए तो सोडियम क्लोराइड। विटामिन बी की कम प्रचुर स्रोत है, देखो यीस्ट है ना, पूछा जाता है एग्जाम में। यीस्ट विटामिन बी, चाहे कोई सा भी विटामिन हो, ये जनरल विटामिन की बात कर रही है ना। विटामिन बी में कौन सा पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है विटामिन, केले में पाया जाता है विटामिन। इसके अलावा अनाज, अनाज में भी साबुत अनाज है ना, तो अनाज में भी विटामिन बी पाया जाता है। तो आपको ये कंफर्म याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, किसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, किस स्रोत में। जैसे शहद का पूछा जाता है, चावल का बहुत पूछा जाता है ना। तो ये सब किसमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है, किसमें कौन से स्रोत में कौन सा अवयव मिलता है, संतुलित भोजन का कौन सा पोषक तत्व मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा पोषक मिलता है ना। है ना। तो जैसे अपन और भी पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, ये लाइन फिर रिपीट कर लेंगे अपन, है ना। विटामिन बी वाली, तो इसको आप उतार लो ना। तेल घी में, तेल घी का नाम लिखते हैं वसा, फैट, है ना। प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब जो शरीर का काम बनाते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं, शरीर का विकास करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, है ना। अंडे, दाल, मछली, ये प्रोटीन के स्रोत है ना। अब प्रोटीन विटामिन आएंगे ना तो वहाँ पे अपन और थोड़ा इसको और लिखते हैं यहाँ पे आगे, ऐसा करते हैं, अभी के भी लिख देंगे इसको, है ना। इसको आप उतार लो, अभी के भी लिखते हैं, है ना। इसके बाद वाले पेज पे लिखते हैं, इसको आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद विटामिन जो बचे ना, विटामिन उनके भी स्रोत लिख देते हैं, फिर विटामिन पढ़ लेंगे अपन। खनिज लवण और विटामिन बच रहे हैं अपने, है ना। इन स्रोत के बाद अपन वो भी पढ़ लेंगे। उतार लो कॉपी में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो विटामिन अपने बच रहे थे या खनिज लवण जो भी बच रहे थे, उनके भी स्रोत एक साथ लिख दिए, सोर्स एक साथ लिख दिए सबकी, ताकि अपन को परेशानी नहीं हो याद करने में, कन्फ्यूजन नहीं हो, सारा क्लियर है। इधर आपको ये याद होना चाहिए एग्जाम में ना। तो देखिए आप विटामिन, इधर तो विटामिन के नाम लिख दिए और इधर स्रोत लिख दिए मैंने सारे, है ना। विटामिन देखो, विटामिन बी का मुख्य स्रोत है यीस्ट, ये पूछा जाता है। इसके अलावा अनाज, साबुत अनाज, उधर भी लिख दिया अपन ने, इधर भी लिख दिया, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। यीस्ट, साबुत अनाज और केला। इसके अलावा लीवर या यकृत, इसमें क्या होता है? विटामिन बी मिलता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो यीस्ट में विटामिन बी, है ना। विटामिन बी विटामिन ए किस में मिलता है? मेनली गाजर में। इसके अलावा पपीता और आम में भी विटामिन ए मिलता है, मुख्य रूप से गाजर में मिलता है ना। इसके अलावा विटामिन सी मुख्य रूप का प्रचुर स्रोत है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने, आंवला, अंडरलाइन यहाँ भी कर रखा है, आंवला में और हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ना, सब में विटामिन सी पाया जाता है। संतरा में, संतरा पूछ लिया गया एक बार, टमाटर पूछ लिया गया एग्जाम में आपके, है ना। कच्चे व ताज़ा फलों में, कच्चे फल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कच्चे व ताज़ा फलों में क्या होता, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। इमली में, खट्टी चीज़ों में, है ना। तो ये विटामिन सी इनमें मिलता है। विटामिन डी किस में मिलेगा? विटामिन डी का मतलब है सूर्य का प्रकाश, अंडरलाइन कर रखा है, मेनली सूर्य का प्रकाश से मिलता है। बार बार पूछा जाता है, या यकृत तेल से, लीवर ऑयल से, कोड लीवर ऑयल से, है ना। मछली से जो तेल प्राप्त होता है, सोलमन में जो मछली होती है, सोलमन, ये सोलमन बहुत बार आता है एग्जाम में, है ना। सोलमन में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी, मछली होती है। डेयरी प्रोडक्ट, दूध के जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके, जैसे मक्खन, है ना, जो दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, मक्खन है ना। तो इनमें दूध में, अंडे में, मांस में, इनमें क्या होता है? देखो मांस में है ना और भी चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, आयरन भी होता है, लेकिन आप तो ऐसे लिख लो, है ना। यहाँ ये विटामिन डी भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा विटामिन डी, अंडा भी मिलेगा। अंडे में विटामिन डी आता है ना, अंडा और दूध। इसके अलावा यकृत तेल, ये दो तो ध्यान रखो आप, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा लीवर, कोड लीवर ऑयल, मछली से प्राप्त तेल, यकृत तेल या लीवर ऑयल, इनमें क्या मिलता है? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई में किस किस में पाया जाता है? विटामिन बकरी का दूध में पाया जाता है ना।
व्हीट स्प्राउट मतलब अंकुरित गेहूं, है ना, गेहूं अंकुर में या गेहूं के बीज के तेल में, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। एक ही बात है, ये व्हीट स्प्राउट ध्यान रखना आप एग्जाम में, इंग्लिश में व्हीट स्प्राउट से मतलब अंकुरित गेहूं होते हैं ना, वो है ना। तो इनमें कौन सा विटामिन ई मिलता है उनमें, है ना, इनमें विटामिन ई मिलता है। विटामिन के किस में मिलता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन के मिलता है। विटामिन बी वन किस में मिलता है, अनाज में, साबुत अनाज में, है ना। और विटामिन बी2 किस में मिलता है, बेल में, बेल एक फल होता है ना, तो बेल में मिलता है। तरबूज में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। तरबूज में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक पाया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, स्रोत है, जरूरी आप याद रखना। यहाँ पे यीस्ट नाम आते हैं आप, या अनाज नाम आते हैं आप, है ना। विटामिन बी पे टिक कर देना। गाजर बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजर का मतलब है विटामिन ए, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आंवला का मतलब है आंवला, हरी मिर्च, ये हरी मिर्च, या मिर्च भी दे देता है, डायरेक्ट मिर्च दे देता है। या टमाटर में एक बार टमाटर पूछ लिया तो विटामिन सी, है ना। और ये सूर्य का प्रकाश आ जाए तो विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश। या ये लिवर ऑयल, यकृत तेल, कोड लिवर ऑयल, इनमें क्या होता है, ये होता है ना। सोलमन पूछा जाता है एग्जाम में, सोलमन मछली, है ना। तो मछली इससे क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है इसके यकृत से, है ना। इसके अलावा दूध, अंडा, इनमें सब में विटामिन डी होता है ना। विटामिन ई का मतलब है देखो सुंदरता के लिए, ये है ना, त्वचा की सुंदरता बनाने के लिए, है ना। तो उसके लिए ये तो है। व्हीट स्प्राउट में पाया जाता है, बकरी के दूध में। व्हीट स्प्राउट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गेहूं अंकुर में या गेहूं अंकुर में या गेहूं के बीज के तेल, इसको भी बोलते हैं व्हीट स्प्राउट। याद रखना आप एग्जाम में, SPROUTS, व्हीट स्प्राउट्स। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में, विटामिन B1 अनाज में, विटामिन B2 बेल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ये जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ना, उनमें लिखा है मैंने, है ना, अंडरलाइन कर रखा है। जो अंडरलाइन कर रखा है ना, इंपॉर्टेंट है, सीधे आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको, है ना। और विटामिन B1 अनाज में पाया जाता है, B2 किस में पाया जाता है, बेल में पाया जाता है ना। तो ये स्पेशली छांटे गए हैं, है ना। तो आप इनको जरूरी है, तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना। स्रोत तो लिखो, आप इनको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, खनिज लवण है अपना, संतुलित भोजन के अवयव चल रहा है अपना। चौथा अवयव है खनिज लवण, है ना, चौथा अवयव है नंबर 4। तो अपन ने 3 पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, 3 पढ़ लिए, है ना। तो अब पढ़ेंगे अपन खनिज लवण, चौथा है अपना खनिज लवण। तो कौन कौन से खनिज लवण हैं, और तो देखिए कौन कौन से खनिज लवण है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है ना। आपको पूरा याद होना जरूरी। देखो कौन सा खनिज लवण का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो देखिए आप, पहला है आपका कैल्शियम। कैल्शियम देखो आप, पहला है आपका कैल्शियम में देखो आप, अस्थि का प्रमुख घटक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बार बार आता है, पूछा जाता है। अस्थि का प्रमुख घटक, अस्थि का मतलब हड्डियां, बोन्स, उसका प्रमुख घटक ये होता है कैल्शियम। एक तो कैल्शियम होता है, एक फास्फोरस होता है, लेकिन मेनली कैल्शियम होता है ना। दांत में भी इसका नाम आता है ना। दंत क्षय हो जाता है, दांतों का क्षय हो जाता है, दंत क्षय हो जाता है इसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो अस्थि का प्रमुख घटक है, दांतों का प्रमुख घटक है, अस्थि का प्रमुख घटक है, पूछा जाता है बार बार। कैल्शियम प्रमुख घटक है अस्थि का प्रमुख घटक है कैल्शियम, है ना। और रक्त स्पंदन में भी सहायक होता है। देखो रक्त स्पंदन में विटामिन के आता है वैसे तो, है ना, विटामिन के भी आता है, लेकिन रक्त स्पंदन के लिए कैल्शियम आयन आते हैं, है ना। ये आ चुका है प्रश्न, है ना, कैल्शियम आयन। अगर खनिज लवण आयन की बात की जाए ना, कौन से खनिज लवण, तो कैल्शियम। लेकिन अगर विटामिन की बजाय तो विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के, रक्त स्पंदन के लिए, है ना, रक्त स्पंदन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। पेशी और तंत्रिका के कार्य के लिए कौन आवश्यक है, कैल्शियम। जब भी आप तंत्रिका नाम सुन लो ना, एक तो आपने सुन लो तंत्रिका, एक आप सुन लो तंत्रिका आवेग। अगर तंत्रिका आवेग सुन लो, तंत्रिका आवेग के संचालन के लिए तो सोडियम आवश्यक है, आ चुका है ये सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तंत्रिका आवेग के संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है, सोडियम। और केवल
तंत्रिका में कुछ भी आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो तंत्रिका के लिए, तंत्रिका शब्द सुनते हैं आप, कैल्शियम लगा देना, कैल्शियम पे टिक कर देना। पेशी और तंत्रिका के कार्य के लिए कौन आ सके, कैल्शियम। केवल तंत्रिका आ जाए ना, तो तंत्रिका दिख जाए ना आपको, तो कैल्शियम, या तो कैल्शियम की सोचना या सोडियम की सोचना, है ना। तो अगर तंत्रिका आवेग दिख जाए, आवेग नर्व इम्पल्स, है ना, तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स दिख जाए तो सोडियम, आवेग दिख जाए तो सोडियम, है ना। और अगर केवल तंत्रिका दिखे या और कुछ भी दिखे तंत्रिका तो कैल्शियम, है ना। आयरन, आयरन किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है ना। क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, है ना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, खून की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया, एनीमिया रोग होगा, है ना। पालक के पत्ते में पाया जाता है, ये स्रोत है एक तरह से, यहाँ लिख दिया मैंने। पुदीना में, धनिया के पत्ते में, धनिया पत्ता में भी उपस्थित होते हैं, मतलब ये हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं सब, है ना। तो इनमें पाया जाता है आयरन। मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है भाई, ये आता है आयरन, मैग्नीशियम, है ना, एक एक कोबाल्ट, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, सारे इंपॉर्टेंट है पूरा खनिज लवण जो मैंने लिखा है ना, एक एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। देखो मैग्नीशियम किस में मिलता है, जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है ना, जिसके कारण उस पत्तियों का रंग, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल उसका प्रमुख घटक है ना, उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। इसके अलावा आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक में पाया जाएगा। आयोडीन का मतलब थायराइड ग्रंथि से इसका संबंध है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो थायरॉक्सिन हार्मोन ना, आयोडीन की उपस्थिति, आयोडीन का होना जरूरी है। आयोडीन मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख घटक है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन, या थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख घटक क्या है, आयोडीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है या गलगंड रोग हो जाता है ना, इंपॉर्टेंट है सारे। सोडियम, सोडियम तंत्रिका आवेग के संचालन के लिए आवश्यक है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में, विटामिन B12 अपन पढ़ेंगे B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, इनको आप जरूर याद करें, है ना। कैल्शियम किस में मिलेगा, अस्थि और दांतों में। दंत क्षय हो जाता है इस कैल्शियम की कमी से, दांतों का क्षय हो जाता है, दंत से हो जाता है। अस्थि का प्रमुख घटक है मेनली, है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। क्लोरोफिल में, पर्णहरित में क्या होता है, मैग्नीशियम। थायरॉक्सिन हार्मोन दिखते ही ये आयोडीन, तंत्रिका आवेग दिखते ही, है ना, विटामिन B12 दिखते हैं, आपको बाल पे टिक कर देना। तो ये है, आप इसको उतार लीजिए, है ना। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पूछे जाते हैं। ये इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, इससे घेंगा रोग, है ना। तो इसको उतार लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, हम पढ़ रहे थे खनिज लवण, है ना। तो खनिज लवण में देखो अपने कुछ खनिज लवण हो रहे हैं, है ना, कुछ खनिज तत्व हो रहे हैं, कुछ खनिज लवण और भी, और अपन वो भी पढ़ लेते हैं जो, जैसे किसी खनिज की अधिकता हो गई या किसी खनिज लवण की कमी हो गई, है, तो उससे क्या बीमारी होगी, है ना। तो ये भी साथ में पढ़ लेते हैं आप, है ना। तो देखिए आप मोलिब्लेडम, मोलिब्लेडेनम, है ना, ये इसका सीधा सीधा मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण लगा लिया करो। मोलिब्लेडनम शब्द दिखते हैं, ये खनिज तत्व दिखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन उपापचय या नाइट्रेट व अमोनिया की को कम करता है पौधों में। पौधों में नाइट्रेट व अमोनिया को कौन कम करता है, ये तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। मोलिब्लेडनम दिख जाए ना परीक्षा में तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन उपापचय, है ना। नाइट्रोजन या नाइट्रेट या अमोनिया, ये सब क्या है, नाइट्रोजन से बनते हैं। तो ये इसको देखते हुए आप ये समझ लिया करो, है ना, मोलिब्लेडनम। अगला है आपका नाइट्रोजन, है ना, ये खनिज लवण है, ये पोषक तत्व है ना। तो देखिए आप, ये किस में काम आता है, ये फलियाँ होती है ना, फलियाँ होती है, उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए काम आता है। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल के निर्माण के लिए, है ना, काम आता है। कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फलियों में नोड्यूल के निर्माण के लिए काम आता है। फलियाँ मतलब बीन्स होती है ना, उनमें। सेलेनियम, अगला खनिज लवण है अपना सेलेनियम। ये देखो इसमें क्या होता है, यह मिट्टी में पाया जाता है। पहली बात तो किस में पाया जाएगा, मिट्टी में। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, केसन रोग। केसन रोग किसकी कमी से होता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, सेलेनियम की कमी से। ये क्या होता है, देखो केसन रोग हो जाता है इसकी कमी से, और
हृदय की दीवारों को कम नुकसान पहुंचाता है। मतलब ये केसन रोग में क्या होता है कि अपनी जो हृदय की दीवार है उनको हृदय को नुकसान पहुंचता है, कुल मिला के हृदय को नुकसान पहुंचता है सीधा सीधा। मिट्टी में पाया जाता है तो इसकी कमी नहीं होना चाहिए शरीर में, किसी चीज़ संतुलन मात्रा में होना चाहिए सब चीज़। फ्लोरीन की अधिकता से क्या होगा, देखो फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस, फ्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड एक ही बात है, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरीन लिख लो चाहे फ्लोराइड लिख लो, एक ही बात है ना, फ्लोराइड या फ्लोरीन एक ही बात है। अगला आपका जिंक। जिंक तरबूज में मिलता है, एक तो मैंने लिखा रखा है आपको, तरबूज में मिलता है जिंक, है ना। तो जिंक से क्या होता है, जिंक किसके लिए काम में आ जाता है, देखो बच्चों में जब ज़्यादा दस्त लग जाते हैं ना, अत्यधिक दस्त लग गए तो उनके लिए काम करता है, उनको जिंक दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है, अब कैसे दिया जाता है वो डॉक्टर के ऊपर है, लेकिन जिंक दिया जाता है उसमें, है ना। बच्चों में अत्यधिक दस्त लग गए किसी को तो उसमें ये प्रभाव है इसके उपचार में जिंक। जेनुवल्गम एक बीमारी है, जेनुवल्गम या धनुर्जानु इंग्लिश में बोलते हैं बॉयलेग, है ना। तो ये क्या काम करता है, ये बीमारी किस वजह से होती है, जेनुवल्गम या धनुर्जानु किस वजह से होता है, ये होता है फ्लोराइड की जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है ना, तो फ्लोराइड विषाक्तता का परिणाम है, मतलब ये, है ना। फ्लोराइड का उसकी विषाक्तता का परिणाम है। और इस रोग में क्या होता है, पेरोकेडिया टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, किस रोग में, जेनुवल्गम रोग में या बॉयलेग में, है ना। तो आप देख लो इसको, है ना, ये फ्लोराइड विषाक्तता का परिणाम है, इसका ध्यान रखिए, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है सारे, सेंट्रल पूछा जाता है प्रयोग। मोलिब्डेनम दिखते हैं परीक्षा में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन दिखते हैं ये मोलिब्डेनम। अब अगला है आपका नाइट्रोजन, तो ये नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए काम आता है ना। नोड्यूल का मतलब होता है गांठ का निर्माण, है ना, फलियों में। नोड्यूल फॉर्मेशन होता है निर्माण, गांठ के निर्माण के लिए कौन काम आता है, नाइट्रोजन, है ना। सेलेनियम पढ़ाई दिया मैंने, है ना। जिंक दस्त, बच्चों को जब दस्त लग जाते हैं अत्यधिक तो वहाँ पे जिंक दिया जाता है उनको, है ना। और फ्लोराइड की अधिकता से या फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है, फ्लोरोसिस, है ना। तो आप इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप कि आगे पढ़ते हैं हम खनिज लवण में, है ना। तो देखिए आप खनिज तत्व, सोडियम के अधिक सेवन से क्या नुकसान हो जाता है, सोडियम के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बन जाता है ना। सोडियम का ज़्यादा, जैसे नमक होता है, नमक में पाया जाता है ना सोडियम क्लोराइड नमक में पाया जाता है। तो सोडियम के अधिक सेवन से क्या का खतरा बन जाएगा, उच्च रक्तचाप का, मतलब हाई बीपी हाई होने का खतरा बन जाता है, किससे, सोडियम से। इसके अलावा ये तीन ऐसे तत्व है जो कॉपर, जिंक और लोहा, ये तीन ऐसे मेटेलो एंजाइम कहलाते हैं। ये कॉपर, जिंक, लोहा, है ना, मतलब आयरन, ये मेटेलो एंजाइम कहलाते हैं। मेटेलो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें धातु या धातु आयन पाई जाती है, मतलब इनमें धातु पाई जाती है। एंजाइम मेटेलो एंजाइम है, इन मेटेलो एंजाइम में धातु पाई जाती है, कोई सी भी धातु, ये तीनों में से कोई सी भी धातु इन एंजाइम में पाई जा सकती है। तो ये मेटेलो एंजाइम कहलाते हैं ये तीनों, है ना। कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, पहले भी पढ़ लिया अपन ने, फिर से लिख दिया। दांतों और हड्डियों को कौन मजबूत बनाता है, कैल्शियम। गर्भावस्था में महिला को 18 मिलीग्राम आयरन देना चाहिए। देखो एक गर्भावस्था में एक महिला को कितना आयरन देना चाहिए, आयरन मतलब लोहा, है ना। आयरन कितना देना चाहिए, 18 मिलीग्राम, है ना, क्योंकि उसको गर्भावस्था में ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे शरीर में पोटेशियम और सोडियम की आवश्यकता लगभग समान होती है। मतलब ऐसे दो खनिज लवण बताओ जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में लगभग समान हो, एक तो पोटेशियम और सोडियम, सोडियम और पोटेशियम और सोडियम, इनकी आवश्यकता लगभग हमारे शरीर में समान होती है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, 3000। और अगर अत्यधिक मेहनत करने वाले व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, 4000। अगर स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए डेली सामान्य रूप से तो 3000 कैलोरी, है ना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और अत्यधिक परिश्रम करने वाला हो, ज़्यादा मेहनत करने वाला हो, तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन, है ना।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, खनिज लवण खत्म। अब नया चालू करते हैं अपन विटामिन, है ना। तो देखिए आप एक बार फिर से देख लेते हैं। सोडियम जानते हो ना आप, नमक में पाया जाता है। अगर अपन नमक का ज़्यादा सेवन करेंगे तो अपने बीपी हाई होने का खतरा रहेगा, मतलब सोडियम का ज़्यादा सेवन करेंगे तो, है ना। कॉपर, जिंक और लोहा, ये तीनों क्या होते हैं? मेटल एंजाइम होते हैं। मेटल एंजाइम मतलब इनमें क्या है, ये मेटल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनमें ये तीनों पाए जाते हैं, है ना। या तो लोहा पाया जाएगा, या जिंक पाया जाएगा, या कॉपर पाया जाएगा। कैल्शियम धातु अड्डे का प्रमुख घटक होता है। गर्भावस्था में महिला को देखो 18 मिलीग्राम आयरन देना चाहिए, है ना, क्योंकि आयरन देंगे ना तो बच्चे को फायदा होगा, उसको आयरन ज़्यादा चाहिए देखो गर्भावस्था में, है ना। तो और हमारे शरीर में पोटेशियम और सोडियम की आवश्यकता लगभग समान होती है। ऐसे दो खनिज लवण जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता लगभग समान हो, वो है पोटेशियम और सोडियम। तो आप इसको याद कर लीजिए। और एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 3000 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, डेली, है ना। तो उतार लो आप इसको कॉपी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनमें से पूछे जाते हैं। देखो लिखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लो। तो देखो बच्चों, यह है कि विटामिन अपना 5वां संतुलित भोजन का अवयव चालू हो गया, 5वां, जिसका नाम है विटामिन, है ना। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, है ना। विटामिन शब्द किसने दिया था, है ना। अब पढ़ेंगे अपन कौन से विटामिन ने, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ना। और मतलब कौन सा विटामिन किसका निर्माण करता है हमारे शरीर में। स्रोत तो अपन ने सारे विटामिन के स्रोत पढ़ लिए, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है। देखो विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। क्वेश्चन आता है इस पे, है ना। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया था। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना, ध्यान रखना, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, विटामिन है ना, शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बस इनकी आवश्यकता होती है शरीर में। ये विटामिन जैविक नियंत्रक होते हैं, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उपापचय नियंत्रक होते हैं, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, लघु पोषक होते हैं, है ना। तो ये विटामिन क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, लघु पोषक होते हैं, है ना। विटामिन विलेयता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। आप कोई सी भी एक याद कर लो, जल में घुलनशील विटामिन BC, इसको याद कर लो तो दूसरा अपने आप हो जाएगा आपसे। वसा में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक वर्षा में घुलनशील विटामिन। विलेयता के आधार पर बांटे गए हैं 2 प्रकार में, है ना, जल में घुलनशील, वर्षा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होगा ना, BC, ऐसे याद कर लो आप डायरेक्ट, दूसरा अपने आप हो जाएगा आपका जल में घुलनशील BC, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य है ये विटामिन के बारे में। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन मतलब सबसे पहले जिस विटामिन के बारे में पता चला, है ना, उसको बोलते हैं, उसका नाम है विटामिन C, है ना, विटामिन C। सर्वप्रथम आश्वित विटामिन, जिस विटामिन का सर्वप्रथम आश्वन किया गया, या निष्कर्षित विटामिन, जिस विटामिन का सर्वप्रथम आश्वन किया गया या निष्कर्षण किया गया, निष्कर्षित करके निकाला गया, उसको प्राप्त किया गया, उसका नाम है विटामिन B। सर्वप्रथम आश्वित और निष्कर्षित विटामिन B। ज्ञात विटामिन कौन सी थी? C, है ना। दूध में नहीं पाई जाने वाले विटामिन, बार बार क्वेश्चन आता है ये, दूध में नहीं पाई जाने वाली विटामिन कौन सी? विटामिन C, है ना। विटामिन A, C और E, ये तीनों प्रतिऑक्सीकारक या प्रतिऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं के रूप में काम आते हैं। कौन कौन से? A, C, E, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन C। और भी देखते हैं अपन इसकी बातें, है ना। विटामिन C बाहर निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। तो आपको विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसमें 1-2 लाइनें और बच रही है अपनी, है ना, उनको भी लिख लेते हैं अपन। देख लो एक बार फिर से, विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने, है ना। और आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि विलेयता के विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है, वो कौन सा वसा में घुलनशील है, कंफ्यूज करेगा आपको परीक्षा में। जल में घुलनशील कौन सा है? B और BC जल में घुलनशील, और बाकी बचे जो A, D, E के, ये बचे जो वसा में घुलनशील नहीं है, वो तो, है ना। बाकी बचे जो जल में घुलनशील BC है ना, इनको ध्यान रख लो तो अपने आप आ जाएगा वो आपको, है ना। और दूध में नहीं पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? C, विटामिन C दूध में नहीं पाई जाती। इसके अलावा छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन बाहर हो जाएगा? C, है ना। ये विटामिन है, कार्बनिक यौगिक होते हैं, विटामिन, ये तो है सी। बाकी फंक नहीं दिया था शब्द,
और ये विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील। इसके अलावा दूध में नहीं पाई जाती कौन सी, विटामिन सी नहीं पाई जाती दूध में, है ना। इसको उतार लो कॉपी में। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, किस विटामिन को क्या कहा जाता है। देखिए घाव भरने में सहायक विटामिन, विटामिन सी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। राइट लगा दिया ना, जो जिसके मैं राइट लगा देता हूँ या अंडरलाइन कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना, बार बार पूछा जाता है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, है ना। गर्म करने पर नष्ट होने वाली विटामिन, कोई भी चीज़ को हम गर्म करते हैं, भोजन को गर्म करते हैं, भोजन को गर्म करने पर नष्ट होने वाली विटामिन, तो वो है विटामिन सी, सब में विटामिन सी। धूम्रपान करते हैं, जो व्यक्ति धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मूत्र के साथ निष्कासित होने वाली विटामिन, जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उनमें मूत्र के साथ कौन सी विटामिन का निष्कासन होता है, विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। सनशाइन विटामिन, सनशाइन का मतलब है धूप का विटामिन, लिख भी दिया है मैंने अलग से। धूप का विटामिन किसे बोलते हैं, डी, विटामिन डी को, है ना। एंटी रिकेट्स, देखो विटामिन की, इस विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, तो एंटी रिकेट्स हो गया ना, एंटी रिकेट्स विटामिन। एंटी का मतलब है प्रति, हिंदी में प्रति भी दे सकता है, प्रति रिकेट्स विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन, तो ये डी, तीनों में डी आएगा। प्रजनन विटामिन कौन है, ई, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन बोलते हैं। एंटी स्टेरिलिटी मतलब, स्टेरिलिटी मतलब जानते हो ना, एंटी स्टेरिलिटी मतलब नपुंसकता वाला विटामिन कौन सा है, या ब्यूटी विटामिन कौन सा है, ई। देखो ना प्रजनन आ गया ना, तो नपुंसकता की एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता, और एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है बंध्यता, मतलब नपुंसकता, है ना। तो उसको विटामिन ई को बोलेंगे। ब्यूटी विटामिन भी ई को ही बोलते हैं, विटामिन ई को, है ना। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इन्फेक्शन या प्रतिसंक्रामक, इन्फेक्शन जहाँ पे आ गया ना, या एंटी कैंसर विटामिन, तो वहाँ पे विटामिन ए आएगा, एंटी कैंसर विटामिन या इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी हीमोरेजिक विटामिन, एंटी हीमोरेजिक विटामिन ये बोलते हैं, विटामिन के को बोलते हैं अपन, है ना, के, विटामिन के को बोलते हैं एंटी हीमोरेजिक विटामिन। नेत्र प्रतिरोधक विटामिन, किसको विटामिन को बोलेंगे, विटामिन ए को। नेत्र रोग प्रतिरोधक, यही आ गया। एंटी इन्फेक्शन का मतलब यही है, रोग प्रतिरोधक, प्रतिसंक्रामक, ये तीनों का मतलब एक ही है। नेत्र रोग प्रतिरोधक विटामिन ए को बोलते हैं, है ना। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, हमारे शरीर में त्वचा में होता है। बार बार पूछा जाता है, या कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी का, है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरोल या एर्गोस्टेरोल या आर्गोस्टेरोल वर्णक को विटामिन डी में परिवर्तित करती है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित कौन से वर्णक को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, एर्गोस्टेरोल वर्णक को विटामिन डी में परिवर्तित करती है ना। त्वचा में उपस्थित मतलब ये पराबैंगनी किरणें किससे आती है, जो सूर्य से किरणें आती है ना, वो उसको विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। ये वर्णक है एर्गोस्टेरोल वर्णक को, जो हमारी त्वचा में पाया जाता है, हमारी त्वचा में पाया जाता है ये वर्णक, है ना। इसको विटामिन डी में परिवर्तित करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें। कैल्शियम का अवशोषण करने वाला विटामिन कौन है, ये भी पूछा जाता है। कैल्शियम का अवशोषण करने वाला विटामिन है विटामिन डी। इसका नाम ही कैल्सीफेरॉल है, अपन पढ़ेंगे कैल्सीफेरॉल, नाम कैल्सी आ गया ना, कैल्सी जहाँ आ गया ना, तो वहाँ पे कैल्शियम, कैल्सी, यहाँ भी कैल्सी आ गया, तो इसका नाम भी कैल्सी विटामिन डी का। तो अपन पढ़ते हैं इनको, है ना। ये इसमें संबंधित महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। घाव भरने में सहायक विटामिन, एक बार आया हुआ ही एग्जाम में, है ना। तो सी, डायरेक्ट ऐसे याद करना, सी, विटामिन बोलने की जरूरत नहीं, है ना। गर्म करने पर, भोजन पर, किसी भी भोजन पदार्थ को या किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो कौन सी विटामिन नष्ट होगी, सी, है ना। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मूत्र के साथ कौन सी विटामिन बाहर जाएगी, धूम्रपान जो करते हैं ना, उनके मूत्र के साथ कौन सी विटामिन शरीर से बाहर निकल जाती है मूत्र के साथ, सी। सनशाइन विटामिन कौन सी है, धूप के विटामिन कौन सी, प्रातःकालीन धूप की, जो प्रातःकालीन धूप होती है ना सुबह सुबह की, वही विटामिन डी, धूप का विटामिन डी। एंटी रिकेट्स विटामिन डी, क्योंकि इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। प्रजनन विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन ई,
है ना। एंटी स्टेरिलिटी मतलब के नपुंसकता विटामिन, ये है ना। तो आप इनको याद कर लेना पूरे को। एंटी कैंसर विटामिन ए को बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन, या एंटी इन्फेक्शन ये रोग प्रतिरोधक, नेत्र रोग प्रतिरोधक, नेत्र शब्द आ गया ना, रोग प्रतिरोधक, एंटी इन्फेक्शन, प्रतिसर्वक, ये आएगा इसमें। एंटी हीमोरेजिक विटामिन किया जाएगा। तो ये है कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी का, है ना, विटामिन डी का। और किस में होता है, त्वचा में होता है। तो आप इसको याद कर लेना, उतार लो कॉपी में, है ना, अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उतार लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।